मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज फिजिक्स के। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस ही नहीं करेंगे, आप लोग को सारे क्वेश्चन आप लोग को समझाएंगे भी, ताकि आप लोग समझ के आप लोग खुद से अपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का आंसर है उसको लिखिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेकिन आप लोग रट्टा मार्क याद करते हैं, लेकिन आज से आप लोग को रट्टा नहीं मारना है। जितना प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना, आप लोग उसकी चिंता मत करिए। उसको सबसे सिंपल से सिंपल भाषा में, एकदम आपके अपने भाषा में, बोल चाल, ठीक है ना, जैसे आप लोग अपने बोल चाल भाषा में कैसे आप लोग किसी चीज को याद करते हैं, समझते हैं, तो वैसे ही आप लोग प्रीवियस ईयर में जितने सवाल पूछे गए हैं आप लोग के अपने भाषा में, बोल चाल के भाषा में आप लोग को समझाएंगे। और आप लोग खुद के दम पे आप लोग क्या करेगा, अपने से आप लोग यहां से लिखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जिन भी भाई लोग को यहां से पीडीएफ नोट्स लेना है वो लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है ना, और वो लोग स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और आप लोग को यहां से कोई दिक्कत होता है तो दोनों में से किसी एक नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग वहां से डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग पीडीएफ नोट्स आप लोगों को इस ऐप पर सारा चीज आप लोग टाइप वाइज, आप लोग क्वेश्चन बैंक प्रीवियस, मतलब क्वेश्चन बैंक, आप लोग का मॉडल पेपर, फिर आप लोग का ऑब्जेक्टिव, आप लोग का टाइप वाइज सब कुछ मिल जाएगा। बस आप लोगों से इधर से पढ़ना है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन बैंक के सारे सवालों को क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक में सारे सवाल जितने भी आप लोग के आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बढ़िया से सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर छोड़िएगा यहां से, और नए होंगे तो सब्सक्राइब यहां से जरूर करिएगा। पहला सवाल देखिए क्या है प्यारे बच्चों, यहां से पूछा गया है ना कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवन उपयोगी बताइए, ठीक है ना। और यह आपका 2014 में आप लोगों से पूछा गया है। देखिए पूछा गया है यह ना कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसका परिभाषा दे दीजिए, ठीक है ना। यानी आप लोगों से कैसे पूछता है कि इसको परिभाषित करिए, तो आप लोग क्या करना है ना कि स्थिर वैद्युत परीक्षण को परिभाषित मतलब परिभाषा दे देना है। उसके बाद क्या करना है ना कि स्थिर वैद्युत परीक्षण का एक उपयोग बताना है जो आपके जीवन से करता है रिलेट है। यानी समझ में आ गया। यानी आप लोग किसी चीज का मतलब इसका डिफिनेशन करना है। डिफिनेशन करने के बाद इसका आपके जीवन में क्या उपयोग है, एगो उपयोग आप लोगों को देना है। यहां देखिएगा क्या लिखा गया है उत्तर में कि किसी निश्चित क्षेत्र को, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत की परीक्षण या पृथकीकरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी आप लोग समझिए, ठीक है ना, यानी किसी स्पेशल स्थान को बचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत परीक्षण। जैसे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जैसे आप लोग देख कहीं कहीं आग लगता है, चाहे कहीं कहीं तूफान आता है, चाहे कहीं कहीं बारिश आता है, चाहे मान लीजिए ना कि आपके मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का खरिहान रहता है, गांव में रहता है ना, गांव में खरिहान रहता है, और मान लीजिए आपके खरिहान में धान का ढेरी रहता है, चाहे खरिहान में कुछ आप लोग के चना गेहूं ये सब रहते हैं, जो कि सब मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि ज्यादा बारिश आएगा तो वह आपका चना हो गया, चाहे धान का ढेरी हो गया, चाहे धान हो गया, खराब हो जाएगा ना, होगा तब बारिश से। तो आप लोग उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको तिरपाल से आप लोग ढकते हैं। यानी आप लोग का किसी पार्टिकुलर स्पेस को बचा लेते हैं। आप लोग तिरपाल से ढक के धान को गेहूं को, जिसको बचाना होता है चना को, आप लोग तिरपाल से ढक के बचा लेते हैं। जैसे हम लोग अक्सर अपने जीवन में किए हैं, जब हम लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, तो जो हम लोग का धान का ढेरी था, चाहे गेहूं चना था ना, तो जब बारिश आता था ना तो हम लोग चमकीला से उसको तोप देते थे, ताकि वो पार्टिकुलर स्पेस जो होता है ना वो पानी के संपर्क में नहीं आता था। तो वही आपका यह होता है स्थिर वैद्युत परीक्षण, ठीक है ना, कि मतलब कि सब जगह प्रभाव रहेगा, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, बचा लेंगे, ठीक है ना, किसी एक पार्टिकुलर स्पेस को हम लोग बचा लेंगे। तो यही हमारा होता है स्थिर वैद्युत परीक्षण, ठीक है ना। अब बताना है कि इसका एक जीवन उपयोग में क्या है। तो देखिए बिजली गिरने के समय, ठीक है ना, जब आप लोग देखे होंगे, जब बिजली तड़कता है, आसमान में पूरा चमकता है, ठीक है ना, तो आप लोग कहते हैं ना कहीं बिजली गिर रहा है। तो बिजली गिरने के समय, ठीक है ना, बंद कार या
बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित रहता है। जैसे आप लोग देखिएगा एक साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है ना, वैज्ञानिक द्वारा एक मतलब बताया गया है कि जब बिजली चमक रहा है ना, यदि आप लोग कार में हैं तो आप लोग कार में ही बैठे रहिए। यदि बिजली चमक रहा है एकदम पूरा समझिए कि गड़गड़ाहट बहुत तेजी से हो रहा है, तो यदि आप लोग बस में है, कार में है, घर में है, तो आप लोग घर में ही रहिए। क्योंकि इसके तुलना में यदि आप कहीं बाहर हैं, ठीक है ना, बाहर है, हरियाली है, यदि आप कहीं पेड़ के नीचे है ना, तो वह आपके लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए इस बात को याद रखिए कि जब कभी भी बिजली चमकेगा तो आप लोग हरियर पेड़ के नीचे, ठीक है ना, आप लोग नहीं रुकिएगा, ठीक है ना। आप लोग कहीं सिंपल एकदम खुला मैदान में जाके आराम से लेट जाइए, खड़ा भी मत रहिएगा, क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं ना इसमें भी चार्ज होते हैं। तो आप लोग खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, जाके कहीं सिंपल जो मतलब पूरा खाली स्पेस होता है मैदान, वहां जाके आप लोग को लेट जाना चाहिए। लेकिन वह भी आप लोग का पूरी तरह से सेफ नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक सेफ होता है। ज्यादा सेफ होता है कि यदि आप लोग बस में है, कार में है, घर में है ना, तो ये ज्यादा सेफ रहता है, ठीक है ना। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो आपका बिजली चमकता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वह आप लोग जब बिजली गिरने वाला रहता है, तो यदि आप लोग कार में है, चाहे बस में है, या आप लोग घर में हैं, तो यह आपके लिए बहुत सुरक्षित जगह रहता है। कहाँ की जगह, यदि आप कहीं पेड़ के नीचे रुकने की सोचते हैं, चाहे कहीं मैदान में है, तो इसके तुलना में घर वाला जगह जो होता है, बस वाला, यह आप लोगों का सेफ होता है। तो इस बात को आप लोग भूलिएगा मत। क्योंकि देखिए चालक के अंदर खोखले भाग में स्थित कण आवेश के बाहरी क्षेत्र से क्या होता है, सुरक्षित रहता है। यानी देखिएगा जब कार के अंदर आप लोग रहेंगे तो कार क्या होता है, अंदर से खोखला होता है ना, कार अंदर से खोखला होता है, बस अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। यदि कार पर बिजली गिरता है तो बिजली जब कार पे गिरेगा ना, तो वह क्या होगा, वह आपका पूरे कार के ऊपर ही रहेगा, आपके कार के अंदर नहीं आता है। क्योंकि आप लोग हम पढ़ाए हैं कि जब कोई गोला आवेशित होता है तो वह आवेश आपका उसके बाहरी सतह पर ही रहता है, अंदर आवेश नहीं रहता है। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर क्या होता है, जीरो होता है। तो यदि बाई चांस मान लीजिए कार पर बिजली गिरता है, चाहे बस पर बिजली गिरता है, तो आप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप उस बस के अंदर हैं, सीट पर हैं, कुछ चालक जगह पर सीट पर आप लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब कभी भी आप लोग बस में चाहे कार में हैं और बिजली गिर रहा है ना, तो आप लोग सब पैर उठा के आप लोग ओनली सीट पर हो जाएगा, ठीक है ना। सब आप लोग पैर उठा के आप लोग कहाँ हो जाएंगे, आप लोग ओनली सीट पर हो जाएंगे। तो बिजली कितनों गिरे आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग मत भूलिएगा। यहां से एक नंबर में हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा का नंबर देखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। इसका SI मात्रक लिखना है, और यह सवाल आप लोग को 2015 में पूछा गया है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कि यह सवाल आपके 2015 में पूछा गया है। तो देखिए ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बताते हैं कि देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, कि एक आपका यहाँ पर -Q चार्ज होता है और एक यहाँ पर आप लोग का +Q चार्ज होता है। कहेगा जी सर बहुत बढ़िया। तो -Q और देखिए जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है ना, वह आपके समान परिमाण के आवेश होते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश रहते हैं। और इनको हम लोग कुछ दूरी पे क्या करते हैं, इनको हम लोग कुछ दूरी पे मान लेते हैं कि हम लोग 2D दूरी पे हम लोग एक रखे रखते हैं, ठीक है ना, 2D दूरी पे हम लोग रखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है ना, कि जो आप विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किए हैं, यह क्या है, यह एक विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि जो आप इसका निर्माण किए हैं, तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे तो Q ही आएगा। और इनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा आप लोग कैसे याद करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, बोलिए मेरे साथ, कि विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना सिंपल कहानी है। वही आपका परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव में स्थित एक आवेश के परिमाण, ठीक है ना, एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के अल्प दूरी, ठीक है ना। अल्प दूरी कहने का मतलब है ना कि जब भी दो आवेशों को रखा जाता है ना, तो बहुत ही कम डिस्टेंस पर ही रखा जाता है। ये नहीं ना कि एगो रखेंगे मतलब यहाँ एगो रखेंगे पटना, दिल्ली, बनारस
प्लस ऐसे नहीं रखेंगे। जब दो गो आवेश रखते हैं ना तो बहुत ही नजदीक रखते हैं, बहुत ही फ्री रखते हैं। तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ये सारी चीजें आप लोग को यहां से लिखना, देखिए इसे P से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जब भी एग्जाम में सवाल आता है ना तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों से पूछेगा, मात्रक पूछता है, बीमा पूछता है, दिशा पूछता है, यही सब पूछता है और आप लोगों को करना होता है। तो बहुत ही सिंपल कहानी होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग यहां से समझ गए होंगे। यहां से आगे चलते हैं बाबू लोग। यहां से देखिएगा आप लोग की स्क्रीन पर तीसरा का सवाल है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट जो होते हैं, ठीक है, समांतर प्लेट जो संधारित्र होते हैं उसमें दो गो प्लेट होते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि समानांतर प्लेट के जो संधारित्र होते हैं उसमें दो गो प्लेट होते हैं। कौन कौन सा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एगो हाई प्लेट होता है और एगो यह प्लेट होता है। एगो पे आप लोग का माइनस क्यू चार्ज होता है और एगो पे आप लोग का प्लस क्यू चार्ज रहता है। तो एकरा में बोला जा रहा है ना कि समानांतर प्लेट के जो संधारित्र होते हैं तो एकरा में तो एगो तो ठीक है, लेकिन दूसरा का क्या काम करता है, दूसरा का क्या काम करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिंपल भाषा में कि जब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना, जब इनको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एगो बैटरी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनको हम लोग एगो बैटरी से जोड़ देंगे। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो एकरा में धारा प्रवाहित होगा। धारा प्रवाहित होने से क्या होगा ना कि एगो प्लेट पर धनात्मक आवेश हो जाएगा। जब एकरा में हम लोग धारा प्रवाह करेंगे, जब एकरा हम बैटरी से जोड़ देंगे ना तो एगो पे प्लस चार्ज हो जाएगा और एगो पे आप लोग का माइनस चार्ज हो जाएगा। जब प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो जाएगा बाबू लोग ना तो इसको बोलते हैं कि यह आवेशित हो गया है। और आवेशित होने से क्या होगा, जो संधारित्र का दूसरा प्लेट है, चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे यह, आप यदि आप लोग इसको पहला मानते हैं तो हाई होगा दूसरा, यदि इसको पहला मानते हैं तो यह होगा दूसरा। तो दूसरा प्लेट के कारण क्या होता है ना कि पहली प्लेट का जो विभव होता है वो कम होता है। यानी जो इसमें एगो प्लेट लगाते हैं वह क्या करता है ना कि जो अगला प्लेट है उसका पोटेंशियल कम कर देता है। क्या करता है, वो पोटेंशियल कम करता है। अब पोटेंशियल कम होने से क्या होता है ना, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाता है। देखिए कैसे, यहां से C बराबर फॉर्मूला हो गया हम लोग का Q बटा V हो गया ना, C का फॉर्मूला हम लोग का Q बटा V हो गया। और इसमें हम लोग का आवेश तो फिक्स होता है ना, आवेश हम लोग का अचर रहता है। तो इसमें एगो प्लेट लगाने से फायदा यह होता है ना कि यह दूसरे प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है। यानी देखिए यह जो V है ना, V का मान डिक्रीज कर देगा। अब V का मान जैसे ही डिक्रीज होगा तो उसकी धारिता हम लोग की बढ़ जाएगी। तो हम लोग दूसरा प्लेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि विभव कम करेगा। अब विभव कम करने से हमारी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि संधारित्र की धारिता बढ़ाया जाए। तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग दूसरा प्लेट लगाते हैं। और दूसरा प्लेट लगाने से यह कैसे बढ़ाता है, तो यह पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि दूसरा प्लेट लगाने से क्या होता है ना कि पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, यानी विभव को डिक्रीज कर देगा। और जब विभव डिक्रीज हो जाएगा ना तो इसकी धारिता ऑटोमेटिक हम लोगों की बढ़ जाएगी। तो यह होता है समानांतर प्लेट में संधारित्र का कार्य होता है, इसको भूलिएगा मत। 2015 में आप लोग देख रहे हैं कि 2015 में आप लोगों से सवाल आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहां से आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा चौथा नंबर में, ठीक है ना, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए 2015 में पूछा गया है, 2020 में आप लोगों से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, 15 वाला सवाल 2020 में फिर रिपीट किया गया है और आप लोगों से पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए हम सबसे पहले आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गर्मी का दिन हो रहा है ना, गर्मी का दिन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइएगा तो सूर्य का गर्मी का ज्यादा एहसास आप लोग कब हो रहा है। तो कहिएगा सर जो हम लोग का सूर्य के गर्मी का ज्यादा एहसास हो रहा है ना वह 12 बजे 1 बजे 2 बजे ज्यादा एकदम गर्मी एकदम समझिए चरम सीमा पर रह रहा है ना। तो यह आपका तीव्रता हो गया, यही जो आपका गर्मी महसूस हो रहा है, जो आप लोग लग रहा है कितना आप लोग कहते हैं ना घामा में नहीं निकल रहे हैं, देह जल रहा है, ठीक है ना, देह जल रहा है। तो यह क्या हो गया, यह सूर्य के जो प्रकाश इसका पावर है, ठीक है ना, सूर्य का जो लाइट आ रहा है उसका पावर है, उसका इंटेंसिटी है, यही आपका होता है तीव्रता। जैसे आप लोग ठंडा का
दिन में आग तापते हैं, आप लोग आग के पास रहते हैं तो ज़्यादा ठंडा रहता है तो आप लोग एकदम आग में सड़ जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उससे आप लोग को हीट लीजिएगा तो आपका ठंडा नहीं लगेगा। तो तीव्रता मतलब होता है किसी चीज़ का हीट, किसी चीज़ का पावर, ठीक है ना। क्या होता है? किसी चीज़ का पावर, इंटेंसिटी होता है। वही आप लोग का यहाँ बताना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश को रखने पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में हम लोग एगो एकांक आवेश जाकर रखेंगे। एकांक आवेश को रखने पर ओकरा में जितना बल लगेगा, ठीक है ना, जितना बल लगेगा वह बल क्या होगा, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। जैसे मेरे प्यारे देखिएगा, जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर आग लहक रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आग लहक रहा है। हम किसी भी, मान लीजिए हम अपना हाथ यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, हम अपना हाथ यहाँ रखते हैं तो बताइए तीव्रता मान लेते हैं कुछ लगेगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे कुछ तीव्रता होगा और हम थोड़ा सा और ही अपना हाथ एहिजा करेंगे तो एहिजा पे कुछ हम लोग का तीव्रता लगेगा। तो हर एक पॉइंट का तीव्रता अलग अलग होगा ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि उस बिंदु का, ठीक है ना, उस बिंदु का क्यों लिखा गया है, क्योंकि हर एक पॉइंट का तीव्रता अलग अलग होता है। जैसे हम लोग सूर्य से बहुत दूर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो हम लोगों को गर्मी का एहसास है वो लिमिटेड चीज में होता है। अब जाके आप लोग पृथ्वी से तनी बाहर निकलिए तो लगेगा ना कि चाम जर के राख हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग सूर्य के पास जाने की कोशिश करिएगा तो और गर्मी तेज लगेगा। यानी हर एक पॉइंट का, हर एक अलग अलग मतलब जगह का अपना अपना इंटेंसिटी होता है। जैसे आप लोग आगे लहक रहा है तो आप लोग आग से दूर हैं, आप लोग जाके एक बार आगे में सट जाइए तो गर्मी कहाँ ज्यादा लगेगा, आप लोग आग भी जितने नजदीक जाइएगा आपको तीव्रता ज्यादा महसूस होगा, जो जलन होगा, जो उसका आग का शक्ति होगा ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि आप लोग आग में जितने सटिएगा आपको जलन उतने ज्यादा महसूस होगा। तो बताइए ए पर हम यहाँ पर हाथ रखे हैं और फिर बी पर रखे हैं तो सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास, सबसे ज्यादा मुझे जलन का एहसास कहाँ पर होगा, बी पर, ठीक है ना। तो बी पर हो रहा है, इसका मतलब क्या कि पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ रखे हैं। तो वही आप लोग को यहाँ समझाया गया है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, यदि हम लोग एकांक धन आवेश को रखते हैं तो रखने से जितना बल का अनुभव करता है तो उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, देखिएगा कि E बराबर फार्मूला होता है हम लोग का F बाटा में Q, ठीक है ना। यदि हम लोग आवेश का मान 1 कर देते हैं, देखिएगा फार्मूला यह होता है ना E बराबर F बटा Q। यदि हम लोग आवेश का मान 1 कर देते हैं तो आवेश का मान 1 करने से यह जितना बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना, आवेश का मान 1 करने से जितना बल लगेगा यही बल आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। तो ऐसे भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में आप लोग बढ़िया से समझ के क्या होता है, यह एक सदिश राशि होता है, इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। यानी आप लोग लिख लीजिएगा कि न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है, इसका हम लोग का मात्रक होता है। कितना बढ़िया चीज है, आप लोग को यहाँ से याद हो गया ना, रट्टा हम आप लोग को नहीं मारने देंगे, ठीक है ना। बस आप लोग यहाँ से वीडियो को देखिए, वीडियो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, यदि और ज्यादा लग रहा है अच्छा तो अपने प्ले लिस्ट में इसको डाउनलोड करके इसको सेव करके रख लीजिए ताकि बार बार इसको देखते रहिए, ठीक है ना, बार बार इसको देखते रहिए ताकि आप लोग का रिवाइज होते रहेगा, ठीक है ना। तो रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि जितने रटिएगा दिमाग कमजोर होगा। समझने वाला चीज समझिए, थोड़ा मोड़ा 5% जो होगा रटने वाला उसको देखा जाएगा, लेकिन जो अधिकतर चीज समझने वाला है उसको समझिए बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का हो गया 4 गो। अब देखिएगा यहाँ से 5वां नंबर सवाल है बाबू, बोला गया है ना कि दो समान धन आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखाएं खींचिए। यानी 2 गो बताना है ना कि 2 गो धन आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है तो इनके कारण विद्युत बल रेखाएं बताना है। और यह सवाल आप लोगों का 2017 में बाबू पूछा गया, ठीक है ना, यह सवाल आप लोगों से 2017 में पूछा गया। देखिए हम आप लोगों को जब आप लोगों को तपस्या 2.0 का जो पढ़ा रहे थे कोर्स, फुल कोर्स, वो उसमें आप लोगों को बताए थे कि +4 से आप लोग का निकलता है माइनस में प्रवेश करता है। ये आपको बताए थे ना कि प्लस जो चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोग का निकलता, कहेगा जी सर बिल्कुल निकलता है। और जो माइनस चार्ज होता है ना, एकरा में क्या होता है बाबू, एकरा में हम लोग का एंट्री करता है, कहेगा जी सर ये आप बढ़िया से बताए थे और आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आप लोग बता दिए हैं। तो देखिए यह प्लस चार्ज है, एकरा से निकलेगा, हाई प्लस चार्ज है, एकरा से निकलेगा। मेरे प्यारे देखिए यह प्लस वाला गोला, सॉरी ये दोनों प्लस है ना, ये दोनों क्या है, दोनों प्लस है। तो दोनों प्लस है तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस मान लेते हैं कि हम लोग का इनके बीच का जो दूरी है वह 2D है। क्या है, इनके बीच का दूरी हम लोग का 2D है। तो ये वाला जो हाफ होगा यह आधा आधा हो जाएगा। तो ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं ना, यह आपका न्यूट्रल पॉइंट है। क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। यह आपका देखिए जब 2 गो सेम नेचर का रहता है ना, जब 2 गो सेम
नेचर का चार्ज एनयू और एनयू रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बीच में मिलता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिएगा इनके बीच का दूरी मान लेते हैं 2D है, तो इनके बीच में यह क्या है, जो है आप लोग लाइन देख रहे हैं, यह लाइन कोई लाइन नहीं है, यह लाइन है न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है ना कि उस पॉइंट से आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास नहीं होगा, ठीक है ना। न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन, ठीक है ना। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? उदासीन, यानी उस बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपका पास नहीं होगा। जैसे आप लोग देखेंगे बॉर्डर लाइन, ठीक है ना। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर लाइन आप लोग का बॉर्डर मतलब होता है कि जो बॉर्डर के आदमी एने है वो ओने रहेगा, जो एने आदमी है एने रहेगा, यानी आप लोग बॉर्डर पे नहीं चल सकते हैं। आप लोग कोई सुना होगा, सुने हैं कि कोई बॉर्डर पे चल रहा है? नहीं, बॉर्डर पे कोई नहीं चलता है। बॉर्डर के आप या तो ओने चलिए, नहीं तो आप लोग बॉर्डर के एने चलिए। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कोई लाइन है, ठीक है ना, बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर पे कोई भी सेना नहीं रहता है। उस बॉर्डर के आपका उस साइड रहता है सेना और उस बॉर्डर के रहता है एने, बॉर्डर पे कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। तो बॉर्डर पे कोई भी रहबे नहीं करता है, क्योंकि वो होता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। वो क्या होता है? वह आपका होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो उसी प्रकार से आप लोग जो यह लाइन देख रहे हैं ना, यह होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास नहीं होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल पॉइंट से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास नहीं होता है, वहां से मुड़ जाएगा। देखिए यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा तो रहा है, लेकिन यहां देखा कि ये तो न्यूट्रल पॉइंट आगे बैठा रहा है, तो बेचारा जाके आगे से क्या हो गया? मुड़ गया। देखिए इहो जा रहा था, बेचारा मुड़ गया। तो न्यूट्रल पॉइंट से जाएगा, जब देखिए न्यूट्रल पॉइंट है तो आपका क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका यहां से देख रहे हैं कि ऐसे आप लोग का मुड़ गया। तो ये सारे आपके मेरे प्यारे बच्चों होते हैं नियम जो होते हैं विद्युत बल रेखाएं खींचने के, जो कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से हम सबको सिखा दिए हैं। तो आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 5 गो सवाल था, 5 सवाल आप लोग बखूबी हम यहाँ से समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है बाबू, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ से आप लोग के लिए मिलते हैं न्यू सेशन में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स लेना होगा कि नहीं सर हम पीडीएफ नोट्स लेंगे और यहाँ से हम अपने तैयारी को बढ़िया करेंगे, हमको कुछ करना है बड़ा, यदि आप लोग पीडीएफ नोट्स आप लोग को लेना है, ठीक है ना, और अपने तैयारी को बहुत ज्यादा अच्छा करना है, तो आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आप लोग का नंबर है, मतलब कोई दिक्कत होता है तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वरना इस ऐप में आप लोगों को सब कुछ रहेगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं आप लोग एक न्यूज वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, रिवाइज करिए। मिलते हैं आप लोग साथ न्यू सेशन में, न्यू क्लास में, आप लोगों के न्यू क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।